नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हमने जो है ज्योग्राफी मॉड्यूल 1 में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स देखे थे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनके पास कह सकते हैं सरफेस जो है एक लैंड की है और जो डेंसियस्ट प्लैनेट है, ज़्यादा डेंस है, ठीक है। और वो प्लैनेट्स जो है सन के बहुत नज़दीक भी हैं। कौन से प्लैनेट्स देखे थे? मरकुरी देखा था, उसके बाद वीनस देखा था, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना आपके सोलर सिस्टम का, कह सकते हैं मून के बाद, सन के बाद अगर तीसरा नंबर का कहा जाए तो भाई कौन है आपका? वीनस है। पहले नंबर पे तो सन ही होगा, दूसरे पे मून होगा, उसके बाद वीनस आएगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। फिर हमने देखा था अर्थ को, और अर्थ के स्पेसिफिक कुछ सैटेलाइट्स देखे थे, है ना। नेचुरल भी देखे थे। नेचुरल में कौन आएगा आपका? मून। और आपका आर्टिफिशियल भी हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स घूमते हुए देखे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था मार्स को। मार्स के भी हमने दो मून्स देखे। कौन से? फोबोस और डीमोस। अब नंबर आ रहा है किसका? जोवियन प्लैनेट्स का। जोवियन प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं? गैसियस प्लैनेट्स, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब हम उनको स्टडी करने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ बता दिया जाए कि आपका ये जो मार्स दिख रहा है, ये मार्स के बाद एक स्पेसिफिक एक बेल्ट आती है। उस बेल्ट को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। ये मार्स के बाद एक स्पेसिफिक एक बेल्ट आती है, उसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। देख लेते हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट कैसी दिखती है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब देखेंगे, ये देखो आपको एक बेल्ट दिख रही है, ये रहा मार्स। अब एक बहुत सारे छोटे छोटे डेब्रिस दिखेंगे। अब और थोड़ा सा क्या करते हैं, दूर जाते हैं। अब आपको दिखेगा, ये देखो, ये क्या है? ये पूरा जो मार्स के इस तरफ का जो हिस्सा है पूरा, ये क्या है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। क्या है ये? एस्टेरॉयड बेल्ट। अगर आपको याद हो, आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो रिकॉल में आपको ये चीज़ मैं बोलूँगा कि क्या रिकॉल करोगे। आपको नेबुलर हाइपोथेसिस रिकॉल करनी चाहिए। नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला गया था कि कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स जो कि सन अब्जॉर्ब नहीं, मतलब कह सकते एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और ये प्लैनेट्स ने भी उसको गेन नहीं कर पाया, और जो डेब्रिस रह गया वो कहाँ चला गया? मार्स के उस तरफ। आपका ये रहा एस्टेरॉयड बेल्ट। और उसके बाद आपके जो प्लैनेट्स बने वो सारे के सारे जोवियन प्लैनेट्स बने। कौन से हैं भाई? जुपिटर है, ये दिख रहा है आपको। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जुपिटर से ही स्टार्ट करते हैं। पर फिर से कह लूँ कि भाई आपके ये जितने जोवियन प्लैनेट्स हैं सबके सब मार्स के उस तरफ हैं। और अगर डिटेल में जाए तो मार्स के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आपका आएगा जोवियन प्लैनेट, ठीक है। तो अब एस्टेरॉयड बेल्ट के उस तरफ जा रहे हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के उस तरफ जाएंगे तो आपको पहला दिखेगा क्या? पहले प्लैनेट का नंबर आएगा आपके जोवियन प्लैनेट में, रहेगा आपका ये जुपिटर। जुपिटर को अगर आप ध्यान से देखो तो जुपिटर में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी बहुत, जैसे इसने कोई बेल्ट पहन के रखा हो, एक नहीं बहुत सारी बेल्ट। ब्राउन बेल्ट है ना, फिर आपका ये स्पेसिफिक वाइट कलर की बेल्ट, और ये चीज़ आप देख रहे होगे, एक रेड स्पॉट देख रहे हो। थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ दिख रहे होगे, इसे बोलते हैं रेड स्पॉट। ये कहा जाए तो ग्रेट रेड स्पॉट या बिग रेड स्पॉट। ये इतना बड़ा है कि आपकी जो अर्थ है, पूरी की पूरी अर्थ यहाँ पे समा सकती है। उससे ज़्यादा ही 1.3 टाइम, कहीं कहीं पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ अर्थ। पूरी अर्थ यहाँ पे आ जाएगी। है क्या ये? प्रॉपर कुछ है नहीं, ये साइक्लोन है। ये जो है आपका इतना बड़ा स्पेसिफिकली ग्रह, जो रोटेशन जो है क्या करता होगा, अर्थ से ज़्यादा फास्ट करता होगा या स्लो करता होगा? आप लोग हैरान हो जाओगे जान के कि अब हम लोग जैसे जैसे मार्स से दूर जाएंगे, अब आपके जो रोटेशंस होने वाले हैं, किसके? जोवियन प्लैनेट्स के, ये फास्ट होने वाले हैं। हमारी अर्थ जो है एक दिन में जो रोटेशन करती है 24 आवर्स लगता है, लेकिन आपका ये जो रोटेशन, अब ये जो सारे जोवियन प्लैनेट्स करेंगे ये सब 24 आवर्स के अंदर करेंगे। आपका ये जो जुपिटर है ये तकरीबन 10 घंटा, तकरीबन कह सकते हैं, अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 9.9 आवर्स, और कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 10 घंटे में एक रोटेशन ले लेता है। यानी अगर आप रोटेशन पे खड़े, यहाँ पे आप जुपिटर पे खड़े हो, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि 5 घंटे का दिन हो रहा है, 5 घंटे की रात हो रही है, समझे। तो इतना बड़ा प्लेनेट जब इतना बड़ा रोटेशन कर, इतना जल्दी रोटेट करता है, तो यहाँ पे एक फोर्स लगती है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही क्या होता है भाई, बहुत सारे साइक्लोन्स का उत्पन्न, कह सकते हैं बॉर्न होते हैं, बर्थ होता है, उनका ओरिजिन होता है।
ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। ठीक है, बस इतना समझ लो कि रोटेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोरियोलिस फोर्स को जनरेट करने के लिए। तो इसका रोटेशन इतना तेज होता है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे होंगे। ये स्पॉट्स कुछ है नहीं, इसको कोई पिंपल नहीं हुआ है। ठीक है, ये स्पॉट्स स्पेसिफिकली क्या है, बहुत बड़े बड़े साइक्लोन्स हैं। ठीक है, और ये तो बहुत बड़ा साइक्लोन है, ये तकरीबन तकरीबन कहा जाता है 200-250 साल से ये साइक्लोन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है लगातार चल रहा है अभी, मतलब इतने सालों से साइक्लोन बना हुआ है। ये है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, जिसमें आपकी पूरी अर्थ आ सकती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली आपके जुपिटर के ही, इसका सरफेस टेम्परेचर क्या होगा। सरफेस टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सन से बहुत दूर आ चुके हैं, तो यहाँ पे गर्मी कम पहुँचेगी, तो इसका सरफेस टेम्परेचर जो है, अगर कभी मौका मिला जुपिटर पे आपको जाने का, तो आपको यहाँ पे -150 डिग्री सेल्सियस की ठंड लगेगी। ठीक है, 150 डिग्री माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, -150 डिग्री सेल्सियस का क्या रहेगा यहाँ पे तापमान रहेगा, मतलब बहुत ही ठंड रहने वाली है। और अगर बात करें इसके रिवॉल्यूशन पीरियड की, रोटेशन तो देख लिया सर, 10 घंटे के अंदर इसने रोटेट कर लिया, बहुत जल्दी रोटेट किया। व्हाट अबाउट रिवॉल्यूशन, ये पूरे के पूरे आपके स्पेसिफिक कह सकते हैं कि सन के पूरे चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा। अब इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसको लगता है 11.9 ईयर्स, तकरीबन 12 साल। देखते हैं इसको रिवॉल्व करवा के। ठीक है, देखो अभी ये सन के रिवॉल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप अर्थ को जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में तो आपका, मतलब जितना टाइम इसको जुपिटर को लगेगा उससे ज़्यादा, तो ये कह सकते हैं, ये सॉरी ये यहाँ पे स्टेशनरी रखते। अब देखते, अब आपका ये रहा जुपिटर, ध्यान से देखना जुपिटर को, ये है जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस। ठीक है, और छोटा सा मरकुरी गायब हो गया अभी थोड़ा सा। अभी यहाँ पे देखो जुपिटर का रोटेशन देखो कितना तेजी से हो रहा है, आपका अर्थ का क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, वीनस तो बेचारा हिल ही नहीं रहा है, ये तो 243 डेज लगता है ना रोटेशन करने में, बहुत लेजी प्लेनेट है। तो भाई इस हिसाब से आपका जुपिटर जो है बहुत फास्ट रोटेट करता है, 10 घंटे में एक बार रोटेट हो जाता है। अब रिवॉल्यूशन की बात देखते हैं, कितना टाइम लगेगा रिवॉल्यूशन में। देखो, देख रहे हो मार्स, आपका अर्थ तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें का, थोड़ा स्लो करते हैं इसको। देखो अर्थ और वीनस और मार्स जो है फटाफट अपना एक रिवॉल्यूशन ले रहे हैं, लेकिन जुपिटर आराम से शांति से आ रहा है। जुपिटर को तकरीबन एक रिवॉल्यूशन लेने में पूरे के पूरे सन को अप्रोक्सीमेट 12 साल लगते हैं। यानी अर्थ 12 बार आपको यहाँ घूमते हुए जब दिखेगी, तो जुपिटर का एक रिवॉल्यूशन होगा, समझे। वैसे ही आपको पीछे हमारे शनिदेव आते हुए दिख रहे होंगे, शनि ग्रह, यानी कि आपका सैटर्न का जो आपका रिवॉल्यूशन पीरियड है, इसको तो 29 ईयर्स लगते हैं, समझे। इसको आपको दिख रहा होगा ये 12 साल लेता है जुपिटर, तो आपका जो सैटर्न अभी नीचे गया, सैटर्न को तकरीबन लग जाता है, ये सैटर्न जो दिख रहा है इसको तकरीबन 29 ईयर्स लग जाते हैं। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि आपका स्पेसिफिकली अगर बात करें जोवियन प्लैनेट्स की, तो उनका रोटेशन स्पीड क्या होने वाला है, अर्थ से कम होने वाला है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो रोटेशन तो भाई हमको जुपिटर का पता चल गया कि 9-9.5 घंटे का, नहीं 10 घंटे का है, सॉरी 9.9 मतलब 10 घंटे का है। रिवॉल्यूशन भी पता चल गया 12 घंटे का है। और अगर बात करें स्पेसिफिकली डिस्टेंस की, तो 5.2 AU है। यानी अब आपको क्या करना है, 15 करोड़ को 5.2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको ऑटोमेटिक डिस्टेंस पता चल जाएगी कि सूरज से ये कितना दूर है। ठीक है, और अगर बात करें इसके डेंसिटी की, तो डेंसिटी इसका तकरीबन 1.3 के आसपास है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको वो देखना है, इनके ये कह सकते हैं ये मून्स जो दिख रहे हैं आपको आजू बाजू, अभी आपको यहाँ पे कुछ 4 मून्स दिख रहे होंगे। देखिए अभी आपको कुछ 4 मून्स दिख रहे हैं, एक आईओ दिख रहा है, दूसरा यूरोपा दिख रहा है, तीसरा कैलिस्टो दिख रहा है, फिर गैनीमेड दिख रहा है। ये चारों मून जो है आपके जुपिटर के बहुत ही फेमस मून है। इनको गैलीलियन मून भी कहा जाता है। गैलीलियन मून क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत महान साइंटिस्ट कह सकते हो या एस्ट्रोनॉमर कह सकते हो, गैलीलियो थे। ठीक है, यूरोप में थे गैलीलियो, उन्होंने सबसे पहले इन चारों के चारों मून को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के सम्मान में ये चारों मूनों को एक साथ कहा जाता है गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर। ठीक है, आईओ, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड,
गैनीमेड के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि गैनीमेड जो है आपका जो प्लेनेट मरकुरी है उससे भी क्या है, बड़ा है, लेकिन मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका मास बेचारे का कम है मरकुरी से, लेकिन मरकुरी जो है इससे छोटा है साइज में। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। ये था आपका जुपिटर। आगे बढ़ते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न जो है आपका यहाँ पर है, यह है आपका सैटर्न, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ रिंग्स। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी अच्छी रिंग्स दिख रही होगी। ठीक है, ये है आपका सैटर्न। ठीक है, ये रिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें सरफेस टेम्परेचर की, तो सरफेस टेम्परेचर आपको पता है दूर है सन से, तो इसका सरफेस टेम्परेचर माइनस में होगा, -180 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें इसके रोटेशन की, तो भाई जैसे आपका जुपिटर 9.9 आवर तकरीबन 10 घंटा ले रहा था, ये कितना घंटा लेता है? ये 10.7 आवर्स लेता है, मतलब तकरीबन 11 घंटा कह लो, मतलब 24 घंटे से आप देख रहे हो सभी कम ही जा रहे हैं। रोटेशन क्या हो रहा है? बहुत तेज हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि इनके यहाँ पे स्पीड जो होगी ना, विंड की स्पीड, हवा की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा होगी। सैटर्न के पास कहा जाता है कि इसके सतह पे अगर आप चले गए तो आपको तकरीबन 1100 या फिर 1800 के आसपास की स्पीड मिलेगी विंड की। ठीक है, 1200 मान लेते हैं एवरेजली, 1200 के आसपास किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। अभी रिसेंटली जो साइक्लोन आया था बिपरजॉय, लोगों के घर तहस नहस हो गए थे। कितना स्पीड था विंड का? 90 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, जिसमें आपके पूरे घर बार उड़ जा रहे हैं, इंसान उड़ जा रहे हैं। साइक्लोन जो आ रहा है स्पेसिफिकली उसमें। अब आप सोचिए यहाँ पे नॉर्मल जो विंड की स्पीड होती है वही 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इतने स्पीड से तो आपका प्लेन भी नहीं उड़ता। नॉर्मल जो जेट लाइनर्स होते हैं वो 900 किलोमीटर पर आवर, 800, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे तेज़ी से हवाएं बह रही हैं। क्यों? बिकॉज रोटेशन फास्ट है। इस प्रॉपर कह सकते हैं पूरे प्लेनेट का, इतने बड़े प्लेनेट का रोटेशन फास्ट है और ऊपर से इतनी बड़ी साइज़ है। और ये फेमस है आपके डिस्क के लिए। अब इसकी प्लैनेट्स, इस प्लैनेट के मेजर जो सैटेलाइट्स हैं, कह सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसको देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मून्स दिख रहे होंगे। अब बता दें कि मून्स के संख्या में अगर बात करें तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही एक दूसरे के टक्कर में रहते हैं। ठीक है, जुपिटर में कहा जाता है कि कभी कभी कहीं कहीं पे लिखा है कि जुपिटर के पास तकरीबन 80 के आसपास मून्स है, 70 के आसपास कहीं कहीं पे लिखा जाता है। जैसे पहले पुरानी बुक अगर आप निकालो तो कहा जाता है कि जुपिटर के पास 79 मून्स है और सैटर्न के पास 82। लेकिन कहीं कहीं पे आर्टिकल में आपको जो है जुपिटर के पास 90 प्लस भी दिख जाएगा, बट स्टिल कहीं कहीं पे बुक में और ऑथेंटिक बुक्स में सैटर्न के पास ज़्यादा सेटेलाइट है। 82 एक प्रॉपर ऑफिशियल नंबर है, तो याद रखिएगा सैटर्न के पास ज़्यादा सैटेलाइट्स। अगर वो न्यूज़ में अपडेट होता है तो अपने आप को अपडेट कर लेना। अब बात करते हैं थोड़े इसके सैटेलाइट्स की। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपके सैटर्न की बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, यानी कह सकते हैं मून्स हैं। कौन से हैं भाई? आपको यहाँ दिख रही होगी रिया, ये रिया है, फिर मिमास, ठीक है, और ये एंसेलेडस, डियोन, लपेटस, फिर बाद में ये रहा तैथिस। ठीक है, ये तैथिस है, मिमास इसके पीछे था। ये है आपका सबसे फेमस टाइटन। ठीक है, ये है आपका टाइटन, ये टाइटन है। फिर ये टाइटन देख रहे हो आप, टाइटन, ये क्या है? मूनी है, और ये है रिया। ठीक, आगे देखते हैं, ये है हाइपेरियन। ठीक है, एस्ट्रॉइड जैसा दिख रहा है लेकिन ये आपका सैटर्न का मून ही है। ठीक, आगे बात करते हैं, ये डियोन, ये भी क्या है? आपका सैटर्न का मून है। और ये जो है आपका तैथिस, ये भी क्या है? आपका, आपके कह सकते हैं सैटर्न का एक मून ही है। तो ये था आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न की अगर बात करें एक स्पेसिफिक बहुत खास बात अगर इसकी करें तो इसका डेंसिटी, इस प्रॉपर प्लेनेट का डेंसिटी कितना होगा आप इमेजिन करिए। अर्थ से ज़्यादा होगा या कम होगा? ये आपका जो सैटर्न है, ये सैटर्न की जो डेंसिटी है कहा जाता है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम है। क्या है? सबसे कम। कितनी डेंसिटी है इसकी? इसकी डेंसिटी है 0.7। समझे? मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि भाई 1 से कम जिसकी डेंसिटी होगी वो पानी पे क्या करेगा? तैरेगा। मतलब अगर ये सैटर्न को किसी एक बहुत बड़े प्लेनेट पे जो इससे 50-100 गुना बड़ा हो या 1000 गुना बड़ा हो, अगर ये पूरे प्लेनेट को उठा के वहाँ पे उसके वहाँ पे अगर बहुत बड़ा समुंदर भी हो उस प्लेनेट, बड़े प्लेनेट पे अगर ये सैटर्न को उठा के वहाँ डाल दिया जाए उस प्रॉपर समुंदर में, तो ये प्लेनेट क्या करेगा? तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ही कम है,
0.7। सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट कहाँ पे है आपका सोलर सिस्टम में? तो सैटर्न। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला प्लैनेट अगर है आपके पूरे सोलर सिस्टम में तो कौन है? आपका अर्थ, 5.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको क्या रखना है? याद। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्लैनेट की तरफ। आपका दूसरा प्लैनेट आएगा यूरेनस। ठीक है, यूरेनस को देखते हैं कहाँ पे है। यूरेनस आपका यहाँ पे दिखेगा, ये रहा आपका यूरेनस। ठीक है, ये यूरेनस प्लैनेट है आपका। आप अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ सन से, ठीक है, सन से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसकी एक खासियत है जो आपको अपने आप दिख जाएगी। लेट्स सी। तो यूरेनस को ध्यान से देखिए, ये है आपका सन। ठीक है, सन के सामने आपको जितने प्लैनेट्स दिख रहे हैं सभी प्लैनेट्स कैसे हैं? ऐसे। कोई प्लैनेट थोड़ा सा टिल्ट है, जैसे हमारी अर्थ। देखो ये सूरज के सामने कैसी है? हल्की सी। सभी प्लैनेट्स मेजॉरिटी कैसे? हल्के से टिल्ट है। हमारी अर्थ जो है सूरज के सामने ऐसा 23.5 डिग्री टिल्ट। आपका मार्स भी वही अकॉर्डिंगली उतना ही है। लेकिन आप अगर वीनस को यूरेनस को देखोगे, आप यूरेनस को सीधे, तो भाई उसका जो टिल्टनेस है कितना है पता है? 90 प्लस, 92 या 93 डिग्री के आसपास क्या है? टिल्टेड है। मतलब हमारी अर्थ 23.5 और ये अगर ये चले जाए यूरेनस की तरफ तो ये इतना पूरा, यानी कि आपका इक्वेटर जहाँ पे है, हमारा इक्वेटर ये है ना, वैसे अगर आप यूरेनस पे चले जाओगे तो उसका पोल यहाँ पे है। उसका पोल जो है सीधा सन को देखता है। हमारा इक्वेटर सन को देखता है, उसका पोल देखता है सन को। तो ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे यूरेनस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि भाई सन के सामने सीधा उसका क्या आता है? पोल ही आता है। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा 90 डिग्री से ज़्यादा टिल्टेड है। देखिए, ये देखो, दिख रहा है? तो पूरा प्लेनेट क्या है? सो गया है पूरा। ये क्या है? पूरा टिल्टेड है। इसका रिंग कैसा होना चाहिए था? अगर ये टिल्ट अच्छे से होता तो इसका रिंग ऐसे होना चाहिए था, जैसे सैटर्न का हमने देखा था ऐसे, बट इसका रिंग कैसा है? ऐसा है। तो ये क्या है? पूरा 90 प्लस 92 93 डिग्री क्या है? ये टिल्टेड है। देखो इसके मून कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो? तो ये है आपका क्या? यूरेनस। इसके बारे में ये खास चीज़ है। ठीक है, ये आपकी रिंग देख लो यूरेनस की। यूरेनस के पास भी रिंग है बहुत सारी। अब यहाँ पे देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकली जो इसके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो एक मिरांडा दिख रही होगी, ये मिरांडा है। फिर ये है आपका एरियल, ये उम्ब्रियल। मिरांडा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा इसको जूम करते। ये है आपका मिरांडा। ठीक है, ये आपकी मिरांडा सैटेलाइट है। फिर बाद में देखते हैं थोड़ा यूरेनस की तरफ और देखते हैं। एक हमने जो देखा था एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बस आता है हमारे इधर, वो है टाइटेनिया। वो देखो, ये है टाइटेनिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा मैथ द फॉलोइंग में, यूपीएससी में, कि टाइटन किसका सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट या मून कह लो, तो टाइटन पता होना चाहिए सैटर्न का है। अगर एग्जाम में आ गया टाइटेनिया किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूरेनस का है। अब कंफ्यूजन और भी हो जाएगी जब हम नेपच्यून की तरफ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एक टी से स्टार्ट होता है एक सैटेलाइट। ठीक है, तो याद रखना ये टाइटेनिया। टाइटेनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइटेनिया। तो ये था आपका प्रॉपर कह सकते हैं यूरेनस के बारे में। और इसके अगर सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो -214 डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 के ऊपर भी अब क्या चला गया है टेम्परेचर, पर माइनस में गया है। -214 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका सरफेस टेम्परेचर। अगर बात करें इसके प्रॉपर रोटेशन की, तो मैंने पहले भी कहा था, अब जितने भी प्लैनेट्स होंगे सब क्या होंगे? रोटेशन उनका अर्थ से कम होगा। इसको एक रोटेशन लेने में तकरीबन लगता है 17 आवर्स। और अगर बात करें रिवॉल्यूशन की, पूरे सन के पूरे चक्कर लगाने में इसको लग जाते हैं 84 ईयर्स। आपकी अर्थ एक साल में ख़त्म करती है, यूरेनस को पूरे एक रिवॉल्यूशन ख़त्म करने में 84 ईयर्स लगते हैं। मतलब आप पैदा हुए और आप बुढ़े हो गए, जिंदा रहे, बचे या चले गए पता नहीं, लेकिन 85 ईयर तक आपको वेट करना पड़ेगा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में। ठीक है, एक साल बाद ही मनाओगे ना। एक साल कब होगा यहाँ पे? जब पूरा सन का रिवॉल्यूशन करोगे। तो भाई आपका जो है 84 ईयर लग जाएंगे पूरा रिवॉल्यूशन करने में, मतलब आपका बर्थडे 84 ईयर के बाद आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा यूरेनस के बारे में। अब बात करते हैं हमारा सैटर्न, क्या बोलते हैं उसके लास्ट प्लेनेट की तरफ चलते हैं आपके अपने सोलर सिस्टम के, नेपच्यून। नेपच्यून को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपका नेपच्यून, बहुत ही अच्छा प्लेनेट दिख रहा है, ब्लू कलर का प्लेनेट है। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें सरफेस टेम्परेचर की, तो इसका सरफेस टेम्परेचर तकरीबन -223 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, कह सकते हैं 220 के आसपास, 220 के आसपास रहता है, -220 डिग्री सेल्सियस।
और इसको रिवोल्यूशन और रोटेशन की बात करें तो रोटेशन पीरियड में इसको लगता है 16 घंटा, 16 आवर्स लगते हैं इसको एक रोटेशन लेने में। और अगर बात करें इसके प्रॉपर रिवोल्यूशन की बात करें तो 164 ईयर्स लग रहे हैं इसको क्या करने में, रिवोल्यूशन होने में। 164 साल लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपके 2 जन्म बीत जाएंगे तो जाके आपका एक बर्थडे सेलिब्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तो बर्थडे तो भूल ही जाना है। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली इसके जो मेजर जो मून्स हैं उसकी बात करें अगर, तो इसके मेजर मून्स में आपको मैंने बताया था कि एक सरप्राइज मिलेगा कि भाई आपका सैटर्न का जो सैटेलाइट था, एक कह सकते हैं मून टाइटन, और जो आपका प्रॉपर कह सकते हैं एक यूरेनस का जो एक आपका सैटेलाइट था टाइटेनिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपके पास एक और मून आ गया है ट्राइटन। यानी अगर मैथ द फॉलोइंग में यूपीएससी ने पूछ लिया टाइटन, टाइटेनिया, ट्राइटन, इसको आप मैच करिए किसके ये सैटेलाइट से, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ट्राइटन को आप किससे मैच करोगे, नेपच्यून के साथ। ये है आपका ट्राइटन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। वापस से वो तीनों सैटेलाइट देख लेते हैं। ये है आपका ट्राइटन, हमारा सैटर्न के पास भी एक सैटेलाइट था, टी से ही नाम था उसका, बहुत अच्छा फेमस सैटेलाइट है आपका ये है आपका टाइटन, ठीक है। ये है आपका टाइटन। टाइटन के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, टाइटन आपका सैटर्न का एक सैटेलाइट जो कि मरकुरी से भी बड़ा है। ये टाइटन जो है आपके मरकुरी से भी बड़ा है, और जुपिटर का भी एक सैटेलाइट था गैनीमेड, वो भी जो है मरकुरी से बड़ा है, ठीक है। तो ये है आपका टाइटन। फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, आपके एक नेपच्यून की तरफ बढ़ते हैं। उसके पास भी एक टी से सैटेलाइट था, आपने देखा था, उसका नाम था ट्राइटन, ठीक है। ये है आपका ट्राइटन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। और यूरेनस ये रहा आपका, यूरेनस के पास भी एक टी से सैटेलाइट था, उसका नाम था क्या, टाइटेनिया। ये रहा आपका, ये है आपका टाइटेनिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। ये है आपका प्लूटो। इसको हम लोग प्लेनेट में काउंट नहीं करेंगे, पहले काउंट किया जाता था इसको, ठीक है। ये है आपका प्लूटो। प्लूटो के बारे में अगर बात करें तो प्लूटो को कहा जाता है ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ मतलब छोटा, छोटा इन द सेंस कितना छोटा, कितना छोटा होगा ये, तो जस्ट इमेजिन करिए ये जो है आपके मून से भी छोटा है। किसके मून की बात हो रही है, आपके अर्थ के मून की बात हो रही है। यानी ये अर्थ के मून से भी क्या है, छोटा है। तो जस्ट इमेजिन करिए जब ये मून से भी छोटा है तो इसको प्लेनेट की कैटेगरी में क्यों डाला जाए। और जब हम जोवियन प्लैनेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे सारे प्लैनेट्स के पास गैसेस हैं, तो इसके पास गैस तो है ही नहीं, ये पूरा सॉलिड है। इसको हम लोग जो है इसलिए प्लैनेट्स में काउंट नहीं करते। और स्पेसिफिकली ग्रेविटी भी इसकी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि बाकी सब जोवियन प्लैनेट्स की बहुत ज़्यादा गजब की ग्रेविटी थी, है ना। जुपिटर की तो भाई सबसे ज़्यादा है ही, ठीक है। और उसके बाद सैटर्न की भी बहुत ज़्यादा है, नेपच्यून की भी बहुत ज़्यादा है, आपकी यूरेनस की बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी ग्रेविटी की अगर बात करें तो इसकी ग्रेविटी 1/12 है। मतलब सिंपल सेंस में कहा जाए तो भाई आपकी जो मून की ग्रेविटी है वो मून की ग्रेविटी कहा जाता है अर्थ से 6 गुना कमज़ोर है, मतलब 1/6। और आप अगर इधर चले जाओ प्लूटो पे तो आपकी ग्रेविटी तो मून से भी आधी हो गई, समझे। यानी मून का भी आधा अगर कर लिया जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रेविटी प्लूटो की। डेट्स वाई हमने जो है इसको फाइनली रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारे जो है प्लैनेट की लिस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थे आपके प्रॉपर प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर योर एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट हमने कहाँ देखा था, एस्टेरॉयड बेल्ट हमने देखा था ठीक ये सन के बाद जो आपका प्लैनेट था आपका मरकुरी, वीनस, फिर अर्थ, और उसके बाद ये था मार्स। मार्स के बाद हमने जो देखा था एक आपका ये थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है ये था आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे के सारे प्लैनेट्स। इससे पहले हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स देखा, अब हमने जो है जोवियन प्लैनेट्स को भी कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में जो छुपे हुए कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जो कभी कभी अर्थ की तरफ आ जाते हैं और अर्थ को हिट करते हैं, उसके एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी कोई कॉमेट जो है हमारे अर्थ से नज़दीक जाता है तो वो कुछ एक अच्छा इमेज छोड़ के जाता है, कह सकते हैं विजुअल छोड़ के जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, लोग फोटो क्लिक करते हैं, जस्ट उसकी बात करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई होंगी। पहली कैटेगरी है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है, तो भाई कॉमेट जो है आइस और रॉक का मिक्सचर है, ठीक है।
कॉमेट जो है स्पेसिफिकली ये फेमस है किस लिए, उसके टेल के लिए, ठीक है। ये है आपका कॉमेट। ये कॉमेट जो है स्पेसिफिकली फेमस है उसके टेल के लिए। जब भी ये कॉमेट जो है आपके सोलर सिस्टम में एंट्री लेता है और जब सूरज के बहुत नज़दीक जाता है तो इसमें आइस छुपी हुई है, ठीक है। वो आइस क्या होती है, मेल्ट होती है गर्मी की वजह से, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। तो मेल्टेड आइस क्या होती है, पीछे से वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में छूट के चली जाती है। लेकिन सूरज की किरणें क्या होती है, वो आपके कह सकते हैं ये जो आपका जो टेल दिख रही है यहाँ पे, उससे रिफ्लेक्ट होती है। आपने रेनबो वगैरह देखा होगा, तो स्पेसिफिकली ये भी स्पेस में होता है कि भाई आपकी सनरेज जो है पीछे ये आपके वाटर मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, एक अच्छा नज़ारा देती है कि भाई एक टेल बन रही है किसी के पीछे। इसे कहा जाता है कॉमेट। आगे बात करते हैं एस्ट्रॉयड की। अब अगर वर्ड यूज किया जाता है एस्टेरॉयड, तो एस्टेरॉयड का मतलब क्या है, ये इट्स अ बॉडी ऑफ रॉक्स। एक प्रॉपर एक बॉडी है, रॉक बॉडी है, जिसमें मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये अभी तक आपके अर्थ पे नहीं गिरी है। एस्ट्रॉयड वो होते हैं जो कि आपके मार्स और जुपिटर के बीच में, जो आपको मैंने वो दिखाया था एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये वहाँ घूमते रहते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, मार्स, सॉरी एस्ट्रॉयड, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा नंबर आता है मीटियोराइड। मीटियोराइड क्या होता है, मीटियोराइड जो है इसे कहा जाता है, ये भी एक रॉक है। क्या है, इट इज ऑल्सो अ रॉक, लेकिन एस्ट्रॉयड से थोड़ा सा छोटा। क्या लिखा है, ऑफन एन एस्ट्रॉयड फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब किसी का टुकड़ा। किसका टुकड़ा भाई साहब, मीटियोरॉइड जो है आपका एस्ट्रॉयड का टुकड़ा है, ठीक है। अभी भी ये जो है आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया। अब ये कोशिश करेगा कहाँ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आने के। तो एस्ट्रॉयड देखा, एस्ट्रॉयड के कुछ टुकड़े हो गए, बन गए मीटेरॉयड। अब मीटेरॉयड अब नीचे आएगा कहाँ पे, आपके अर्थ की तरफ। तो अब उसका नामकरण हो रहा है क्या, मीटियोर। क्या हो रहा है ये, मीटियोर। मीटियोर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या करता है, हिट करता है। स्पेसिफिकली जो ऊपर की लेयर है टॉप मोस्ट मेसोस्फीयर, उसको हिट करेगा। एक्सोस्फीयर के बाद थर्मोस्फीयर, फिर बाद में मेसोस्फीयर आएगा। मेसोस्फीयर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉल होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर फॉल कहाँ होगा, आपके मेसोस्फीयर में। -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को कवर करेंगे। अभी समझो कि ये क्या होगा भाई, मेसोस्फीयर्स को हिट करेगा और आपको एक दिखेगा, क्या इवेंट जैसा दिखेगा, बहुत जैसे शूटिंग स्टार विश मांगते ना, कि भाई तारा टूटते हुए देखा, तो उसमें जो है लोग कुछ विश मांगते है ना, आँख बंद करके विश मांगते। तो वो है आपका क्या, मीटियोर। अब यही चीज़ क्या होता है, अब ये जो शूटिंग स्टार है ना, इसमें याद रखना कि ये जमीन पे ही आया ही नहीं, ये आपके आसमान में जल गया। ये है आपका शूटिंग स्टार, या कह सकते हैं मीटियोर। लेकिन जो आग लगती है वो तो आपको ऑब्वियस ही पता है, फायर बॉल ही बोलेंगे उसे। लेकिन जो यही एस्ट्रॉयड जिसका टुकड़ा मीटेराइड था, वो अर्थ में घुसा, मेसोस्फीयर तक आया, जल के राख हो गया, बन गया मीटियोर। लेकिन चलो राख नहीं हुआ, अर्थ पे गिर गया, तो उसका नामकरण हो जाएगा मीटियोराइट। समझे, एस्टेरॉयड, मीटेराइड, मीटियोर, अब बन गया ये मीटेराइट। मीटेराइट कब बनेगा, जब ये पूरी तरीके से आसमान में नहीं जलेगा और आपके ज़मीन पे आके गिरेगा, उसे बोलेंगे क्या हम लोग, मीटेराइट। तो ये थे कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स जिसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। आगे अगर कुछ छूट रहा है तो लेट्स देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। हाँ, आगे ये चीज़ छूट रहा है कि जनाब अगर ये मीटेराइट गिर गया, अगर ये अर्थ पे गिर गया तो क्या करेगा। पहली बात तो आप सबने सुना होगा कि भाई डायनासोर के पतन का कारण क्या था, ये मीटेराइट का इम्पैक्ट ही था, ठीक है। आपका ये मीटेराइट जो है बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड, पहले आया बना मीटेराइड, ठीक है, मीटियोर नहीं बना, बन गया मीटेराइट। क्यों, मीटियोर होता तो भाई वो आसमान में जल जाता, लेकिन बना क्या, बहुत बड़ा मीटेराइट बन गया और उसने क्या किया, अर्थ के पूरे सरफेस को तबाह कर दिया। एक थियरी ये कहती है। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा बड़ा एस्ट्रॉयड टकराता है, या फिर कह सकते हैं मीटेराइट बन के आके गिरता है, तो क्या करता है अर्थ पे, तो अर्थ पे कुछ इस प्रकार के क्रेटर्स बनाता है। इन्हें क्रेटर लेक कहा जाता है। क्रेटर लेक जो हमारे इंडिया में है उसको देख लेते हैं, बाकी पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी क्रेटर लेक है जो कि फेमस है। इंडिया में जो फेमस है उसकी बात करते हैं। इंडिया में फेमस है 3 प्रकार की लेक्स हैं, तीनों लेक्स है। पहली लेक है लोनार लेक, महाराष्ट्र में है, जो कि किसी एक समय में मीटेरॉइड यहाँ पे बहुत टकराया था, तो यहाँ पे इतना बड़ा क्या हुआ, एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ। ये डिप्रेशन कोई छोटा मोटा डिप्रेशन नहीं है, कोई गांव का तालाब नहीं है। ये डिप्रेशन तकरीबन 3-4 किलोमीटर का क्या है, एक डायमीटर बना रहा है। यानी कि ये क्या है भाई, आपका
बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिला। ये है लोनार लेक। उसके बगल में आपको दिखेगा रामगढ़ क्रेटर, जो कि राजस्थान में। लोनार लेक कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में, एग्जाम लाइक क्वेश्चन है ये। और ये रामगढ़ क्रेटर है जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा। देखो ये भी कितना बड़ा एक क्रेटर बना है, ये भी मीटेओराइट से टकराने से ही बना है। देन आफ्टर आपका लास्ट में एक क्रेटर दिखेगा धाला क्रेटर, ये जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ये भी जो है आपके मीटेओराइट से टकराने के थ्रू ही बना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके इम्पैक्ट्स हैं किसके, जब मीटेओराइट पूरा ज़मीन पे जब टकराता है तो ऐसे कुछ क्रिएचर्स या कह सकते हैं फॉर्म क्रिएट करता है। तो ये था आज का आपका ज्योग्राफी का मॉड्यूल नंबर 2। आई होप आप लोगों ने जो है लेक्चर एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में ज्योग्राफी मॉड्यूल 3 में। थैंक यू सो मच।